हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने लास्ट 5 ईयर में 167% का रिटर्न दिया है। 167%। ठीक है, और इस पीएसयू स्टॉक का मोनोपोली है अपने सेक्टर में। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो कंपनी का नाम है आईआरसीटीसी। इंडियन रेलवे की ही एक सब्सिडरी है। और इसके बिजनेस मॉडल को देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो यार, established it was established in 1999 and it began as a subsidiary of Indian Railway to revolutionize catering, tourism and online ticketing services across the nation। ठीक है, कैटरिंग, टूरिज्म और टिकट का बिजनेस करने के लिए इस कंपनी को बनाया गया था, ऑनलाइन टिकट ताकि लोग बुक कर सकें। अब गेम चेंजर क्या है? गेम चेंजर ये है कि इट हैज एक्सक्लूसिव ऑथराइजेशन टू सेल रेलवे टिकट्स ऑनलाइन, मेकिंग इट द सोल गेटवे फॉर इंडियाज मैसिव रेल ट्रेवल मार्केट। ठीक है, इट इज वन एंड ओनली वन, इट इज द ओनली वन जिसके पास ये ऑथराइजेशन है कि आप ऑनलाइन टिकट बेच सकते हो पब्लिक को। ठीक है, अब इट डजेंट मैटर वेदर यू बुक थ्रू आईआरसीटीज वेबसाइट, पेटीएम और फ्रॉम समवेयर एल्स, एवरी ट्रांजेक्शन फ्लोज थ्रू आईआरसीटीसीज बैकएंड। आपने देखा होगा कि अगर कभी आप पेटीएम से टिकट बुक करते हो तो पेटीएम सारा चीज कर लेता है, पेमेंट डेबिट हो जाता है, बट एट द एंड वो आपको आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे ले जाता है, रीडायरेक्ट करता है। वहां पे आप पासवर्ड डालते हो, आईडी डालते हो, लॉगिन करते हो एंड देन फाइनल टिकट बुकिंग होती है। ठीक है, तो दिस इज द ओनली प्लेयर इन दिस सेगमेंट, इसके अलावा कोई और नहीं है। अब देखना थोड़ा इसका रेवेन्यू मॉडल। तो सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट रेवेन्यू मॉडल इज इंटरनेट टिकटिंग। ठीक है, ऑनलाइन टिकट बेच के पैसा कमाता है ये। इसके अलावा कैटरिंग सर्विसेज है। ठीक है, मैनेजिंग पेंट्री कार्स, स्टेशन फूड स्टॉल्स एंड ई कैटरिंग अक्रॉस द एंटायर रेलवे नेटवर्क। ठीक है, तो स्टेशन में जो प्लेटफॉर्म पे जो फूड स्टॉल्स लगे होते हैं, फूड स्टॉल्स, वो भी आईआरसीटीसी का ही बिजनेस है। ठीक है, और ट्रेन के अंदर जो पेंट्री कार में खाना बनता है और आपको ट्रेन में सर्व किया जाता है, दैट इज ऑल्सो मैनेज्ड बाई आईआरसीटीसी। ठीक है, इसके अलावा टूरिज्म पैकेजेस, ये लोग यहाँ, इनके यहाँ से आप पैकेज, आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे आप टूर पैकेज भी बुक कर सकते हो, द होल पैकेज, कि आपको कहाँ जाना है, कितने लोगों को जाना है, कहाँ कहाँ रुकना है। ठीक है, लग्जरी एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग भारत गौरव ट्रेन, महाराजाज एक्सप्रेस एंड अदर जो टूरिस्ट ट्रेन होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बुकिंग कर सकते हो आप यहाँ से। उससे जो पैसा आता है वो भी इनका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू मॉडल है। इसके अलावा रेल नीर वाटर, आप सभी ने, आई एम श्योर, जरूर वो 15 रुपए की बोतल खरीदी होगी। ठीक है, ₹15 प्लेटफॉर्म पे जाते ही, दैट मनी ऑल्सो गोज टू आईआरसीटीसी। ठीक है, तो ये इनका रेवेन्यू मॉडल है। अब आगे देखना थोड़ा सा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। भाई साहब, 32% का CAGR। ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, ईयर ऑन ईयर 32% से ग्रो कर रही है बिजनेस या कंपनी। ठीक है, नेट प्रॉफिट ग्रू फ्रॉम 272 करोड़ इन FY19। 2019 में 272 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, जो कि 2024 आते आते बाय द एंड ऑफ 2024 इट बिकेम 1101 करोड़, 1101 करोड़। ठीक है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। एंड 40% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, 40% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं। मतलब अगर इनको 100 रुपये लगता है, सारा एक्सपेंस वगैरह मिला करके, सब कुछ मिला करके, तो 100 में से 60 रुपये इनका खर्चा है, बाकी 40 रुपये इनका शुद्ध मुनाफा है। ठीक है, अब कंसिस्टेंटली हाई मार्जिन थैंक्स टू एसेट लाइट टिकटिंग मॉडल। इतना हाई मार्जिन होने का रीज़न ये है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है
दैट इज एसेट लाइट मॉडल है। ठीक है, एक होता है एसेट लाइट मॉडल, एक होता है हैवी वेट मॉडल। तो हैवी वेट मॉडल वो सारे बिजनेसेस होते हैं जिसमें इंडस्ट्रीज प्लांट्स वगैरह लगानी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमने अभी वीडियो बनाया था ओला इलेक्ट्रिक। सो ओला इलेक्ट्रिक इज नॉट अ एसेट लाइट मॉडल, इट इज अ हैवी वेट मॉडल, बिकॉज इनको प्लांट्स लगाने होते हैं, इनको मशीनरीज लगानी होती है, इनको नए नए इक्विपमेंट्स लाने होते हैं। आईआरसीटीसी में ऐसा कोई सीन नहीं है। आईआरसीटीसी को सारे मोस्टली इट इज़ अ सर्विस प्रोवाइडर, कोई इनको मशीनरी कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स वाई इट बिकम अ एसेट लाइट। और एसेट लाइट होने की वजह से इनकी कॉस्टिंग कम होती है और ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ जाता है, जो कि अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ा देता है। करेक्ट। 40% रिटर्न ऑन इक्विटी, एक्सेप्शनल आरओई परफॉर्मेंस, रेयर फॉर अ पीएसयू कंपनी। 40% का रिटर्न, ठीक है, कभी भी ये, इट इज वेरी रेयर, इट इज नॉट इन जनरल टू सी इन एवरी पीएसयू स्टॉक। ठीक है, पीएसयू कंपनीज में इतना बढ़िया आरओई नहीं होता है, बट यहाँ पे है। इसके अलावा क्लीन बैलेंस शीट, जीरो डेट कंपनी है विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स एंड डिसिप्लिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक भी रुपए का कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। दिस रोबस्ट ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री टर्न्ड एवरी रुपीज 1 लाख इन्वेस्टमेंट इंटू 2.67 लाख ओवर जस्ट 5 ईयर्स। तो ये 1 लाख रुपए का 2,62,000 हो गया, 2,67,000 हो गया इन 5 ईयर, विच इज 167% का रिटर्न। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन प्रीमियम, तो ट्रेडिंग एट 60 to 65 के पीई पे ये अभी ट्रेड कर रहा है, विच इज हाई नो डाउट, बट while this appears high compared to typical PSU stocks, the premium reflects IRCTC's unique position in the market. Investors recognize it as a quality PSU with private sector like profitability, backed by monopoly status and unwavering growth consist। अब इतना हाई वैल्यू है, ठीक है, कितना वैल्यू 60 to 65 के पीई पे काम कर रहा है ये, दिस इज वेरी हाई वैल्यूएशन, बट स्टिल इन्वेस्टर्स आर सपोर्टिंग। ठीक है, और पब्लिक और ज़्यादा पैसा लगा रही है इस स्टॉक में। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स मोनोपोली स्टेटस, क्योंकि इस कंपनी के पास मोनोपोली है इस सेक्टर में, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। ठीक है, तो दैट्स वाई। और कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स है, मैनेजमेंट अच्छा है। सो इतना हाई पी इज ऑल्सो नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर ग्रोथ की अगर बात करें हम, तो क्या लगता है, देखते हैं। तो राइजिंग पैसेंजर वॉल्यूम, आप देखोगे तो पैसेंजर्स डे बाय डे ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं, जो कि रेल्स से ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो टूरिज्म एक्सपांसन एंड रेल नीर प्लांट्स एक्सपांडिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी टू मीट सर्जिंग डिमांड अक्रॉस द रेलवे नेटवर्क। अच्छा, ये लोग अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि स्टिल जो डिमांड है अभी एट प्रेजेंट, दे आर नॉट एबल टू मीट इट, राइट? दैट्स व्हाई दे आर एक्सपांडिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, राइट? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रेलवे डिजिटलाइजेशन इनिशिएटिव विल एम्पलीफाई टिकटिंग वॉल्यूम्स एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ठीक है, सो दिस पावरफुल टेलविंड पोजीशन IRCTC फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ एज इंडियाज रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यूज इट्स मॉडर्नाइजेशन जर्नी। इन्वेस्टमेंट रिस्क की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या क्या है? गवर्नमेंट रेगुलेशन, एज अ PSU पॉलिसी चेंजेस रिगार्डिंग सर्विस चार्जेस और कमीशन स्ट्रक्चर्स कुड इम्पैक्ट मार्जिन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, PSU है, कभी भी गवर्नमेंट का मन किया और बोल दिया कि भाई ऐसा है कि अब जो ऑनलाइन टिकटिंग पे हम कमीशन लेते थे 2 रुपए, अब 2 रुपए नहीं लेंगे, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट आनी है फिर से, इसीलिए इसको कम करके 1 रुपए कर देते हैं। सीधा 50% कम कर दिया। 50% कम कर दिया तो उसका घाटा किसको होगा? IRCTC को होगा, ऑब्वियसली। रेवेन्यू कम होगा। ठीक है, रेवेन्यू पे डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा। 50% रेवेन्यू कट विच आर कमिंग फ्रॉम टिकट बुकिंग सर्विसेज, सो दिस इज अ रिस्क।
Second risk is commission policy. Any modification to ticketing commission structure would directly affect the company's most profitable revenue segment. सेम चीज़ है भाई जो मैंने बात करी है अभी अभी आपसे, ठीक है। इसके अलावा वैल्यूएशन कंसर्न, करंट हाई पी रेशियो मीन्स एंट्री प्राइस मैटर्स, परचेजिंग एट एलिवेटेड लेवल्स में लिमिट अपसाइड पोटेंशियल। कहने का मतलब ये है कि जो अभी वैल्यूएशन है विच इज 60 to 65 का पीई, दिस इज़ वेरी हाई, और जिसके चलते 704 रुपये पे ट्रेड कर रहा है अभी करेंटली ये स्टॉक। क्या इस प्राइस पे लेना ठीक रहेगा? बहुत ही महंगा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो यार, join the conversation in the comment box and share your perspective on IRCTC. What is your take on this railway monopoly? ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब फॉर मोर स्टॉक फंडामेंटल्स एंड शेयर विद फेलो इन्वेस्टर्स। In next episode, we'll decode another fascinating business model from the Indian stock market. See you there. तब तक के लिए this is Utkarsh signing off.